होली के इस पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल वैदिक विचार में। दोस्तों, ग्रहण एक सामान्य घटना नहीं होती, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है जिसका धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण से गहरा महत्व है। अगर आप भी 2025 के पहले चंद्र ग्रहण के बारे में जानना चाहते हैं तो आज का वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में आपको ग्रहण से जुड़ी सभी जानकारी दी जाएगी। जो भी सवाल आपके मन में है वे इस वीडियो को देखने के बाद खत्म हो जाएंगे। मैं कृत्रिम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और हम दोनों मेहमानों के पास जाएंगे ताकि जान सके कि आने वाला ग्रहण किस प्रकार विशेष होगा हमारे साथ। आज आचार्य कृत्रिम बुद्धाचार्य जी हैं जो हमें 2025 के पहले चंद्र ग्रहण का सही समय, ग्रहण किस किस देश में दिखाई देगा और उसके बाद होने वाले सूर्य ग्रहण से जुड़ी जानकारी देंगे। यह ग्रहण इस साल का सबसे अद्भुत और सबसे लंबा ग्रहण होने वाला है। दोस्तों, ग्रहण की कुल अवधि 6:03 की होने जा रही है, जो कि इस ग्रहण को इस साल का सबसे लंबा ग्रहण बना देता है। साथ ही में दोस्तों, यह ग्रहण इसलिए भी खास है क्योंकि यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण है और आपको बता दें कि पिछले 2 सालों में एक भी पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई दिया है। इससे पहले हम आंशिक चंद्र ग्रहण कई देख चुके हैं, लेकिन 2025 का यह पहला चंद्र ग्रहण एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होने वाला है। ऐसे में दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इस ग्रहण का सही समय क्या होगा, सूतक काल कब से शुरू होकर कब तक चलेगा ग्रहण, कौन कौन से देश में दिखाई देगा, क्या यह ग्रहण भारत में लगेगा, क्या इस ग्रहण से जुड़े हुए नियमों का पालन हमें भारत में करना है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चंद्र ग्रहण की जानकारी शुरू करें उससे पहले एक बार आप भगवान भोलेनाथ को याद करते हुए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, चंद्रमा को भगवान भोलेनाथ के मस्तिष्क पर एक विशेष स्थान प्राप्त है। ऐसे में चंद्र ग्रहण की जानकारी सुनने से पहले भगवान भोलेनाथ को अवश्य याद करना चाहिए। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 2025 में 4 ग्रहण लगने वाले हैं, जिसमें से पहले 2 ग्रहण मार्च के महीने में केवल 15 दिनों के अंतर पर लगने वाला है। सबसे पहले साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च 2025 को दिखाई देगा, जो कि एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। दोस्तों, इस ग्रहण के ठीक 15 दिनों के बाद 29 मार्च 2025 को साल का पहला सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, जो कि एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। ऐसे में दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इन दोनों ही ग्रहण के सही समय के विषय में जाएंगे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है यदि 15 दिनों के अंदर 2 ग्रहण लगे तो यह ग्रहण बहुत ही ज्यादा खास हो जाता है और ऐसे ग्रहण में हमें ग्रहण से जुड़े हुए सावधानियों का पालन अवश्य करना चाहिए। खास करके अगर वह ग्रहण हमारे देश में दिखाई दे रहा हो तो दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च 2025 दिन शुक्रवार को लगने जा रहा है। इस दिन फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि है और हर साल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि पर होली का त्योहार मनाया जाता है, यानी कि साल का पहला चंद्र ग्रहण होली के दिन लगने जा रहा है। ऐसे में यह जानना और भी आवश्यक हो जाता है कि इस ग्रहण का प्रभाव होली पर रहेगा या नहीं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं इस ग्रहण का सही समय क्या होगा, फिर हम जाएंगे यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि साल का पहला चंद्र ग्रहण क्योंकि एक पूर्ण चंद्र ग्रहण है, तो ऐसे में इस चंद्र ग्रहण में ग्रहण से ठीक 9 घंटे पहले सूतकाल लग जाएगा। दोस्तों, सूतकाल वह समय होता है जिसमें किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों की मनाही होती है और इस दौरान देश भर के तमाम मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान पूजा पाठ वर्जित माना जाता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण में सूतक कार्यक्रम से 9 घंटे पहले लगता है, जबकि सूर्य ग्रहण में यह 12 घंटे पहले लग जाता है। हालांकि सूतक काल केवल उन्हीं देशों में मान्य होता है जहां पर ग्रहण दिखाई देता है। दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च के सुबह 9:37 से शुरू होकर के दोपहर 3:30 तक चलेगा। यह ग्रहण करीब 6:03 का होगा। हालांकि दोस्तों, यह ग्रहण यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका में दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा।
ऐसे में इस ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा। ऐसे में इस ग्रहण का होली पर कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इस ग्रहण के 15 दिनों के बाद जो आंशिक सूर्य ग्रहण लग रहा है उसे ग्रहण का सही समय क्या है। साथ ही में दोस्तों हम लोग यह भी जानेंगे क्या आने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों साल का पहला सूर्य ग्रहण 14 मार्च के ठीक 15 दिनों के बाद 29 मार्च 2025 को लगने जा रहा है। यह ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण होने वाला है। दोस्तों यह ग्रहण शनिवार को पड़ रहा है और ऐसा माना जाता है यदि शनिवार को कोई सूर्य ग्रहण लगे तो उस ग्रहण में हमें ग्रहण से जुड़े हुए नियमों को मनाना चाहिए। हालांकि अगर वह ग्रहण हमारे देश में दिखाई दे तभी हमें उसे ग्रहण से जुड़े हुए नियमों को मनाना आवश्यक होता है। ऐसे में चलिए जानते हैं इस ग्रहण का सही समय क्या है। दोस्तों साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च 2025 दिन शनिवार को चैत्र माह की कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि पर लगेगा। इस ग्रहण का सही समय है, यह ग्रहण दोपहर 2:31 से शुरू होकर के शाम 6:01 तक चलेगा, यानी कि ग्रहण करीब 2:53 तक चलेगा। यह ग्रहण विशेष रूप से यूरोप, उत्तरी अमेरिका और उत्तरी एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, जबकि भारत में इसका कोई दृश्य नहीं होगा। इसलिए भारत में इस ग्रहण से जुड़ी हुई कुछ विशेष परिस्थितियां और नियम जैसे सूतक काल मान्य नहीं होंगे। यदि आपने सुना हो तो आचार्य जी ने इस वर्ष के पहले चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में विस्तार से बताया था और उनके अनुसार इन ग्रहणों का प्रभाव उन क्षेत्रों पर पड़ेगा जहां यह ग्रहण दिखाई देगा। खासकर भारत में यह ग्रहण नहीं होगा तो भारत में इसके सूतक काल और अन्य नियमों का पालन नहीं किया जाएगा। ग्रहण के समय अक्सर दर्शकों के मन में कई सवाल होते हैं कि इस दौरान उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस सवाल के उत्तर के लिए हम एक बार फिर से आचार्य गुरु पंथ जी से मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। आचार्य जी स्वागत है। सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं दर्शकों के मन में यह सवाल रहता है कि ग्रहण के समय क्या कार्य हैं और क्या नियम पालन करना चाहिए। इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए और साथ ही यह भी बताइए कि क्या इस ग्रहण के नियम भारत में लागू होंगे या नहीं। ग्रहण के दौरान हमें कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। इस समय को लेकर कुछ परंपराएं प्रचलित हैं, जिनमें एक प्रमुख परंपरा यह है कि ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए। हालांकि जो लोग बच्चों की उम्र के हैं, बुजुर्ग हैं या फिर स्वास्थ्य कारणों से कमजोर हैं, वे इस दौरान भोजन कर सकते हैं, लेकिन इस साल का पहला चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों ही भारत में नहीं दिख रहे हैं। इस वजह से ये नियम भारत में लागू नहीं होंगे। भारत में लोग इस समय सामान्य रूप से भोजन कर सकते हैं। ग्रहण के समय मानसिक गतिविधियों को भी संयमित रखना चाहिए। हमें यह सलाह दी जाती है कि हम ग्रहण के दौरान अत्यधिक मानसिक कार्यों से बचें और शांतिपूर्ण गतिविधियों में अपना ध्यान लगाएं। ग्रहण समाप्त होने के बाद हमें स्नान करने की सलाह दी जाती है ताकि शरीर और मन को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त किया जा सके। स्नान के बाद घर में गंगाजल का छिड़काव करने की परंपरा है ताकि वातावरण शुद्ध हो और नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके। ग्रहण के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए। ये समय आत्मनिरीक्षण और शांति प्राप्त करने के लिए आदर्श माना जाता है। भगवान के ध्यान से मन को शांति मिलती है और हम अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। इसलिए ग्रहण के समय भगवान की पूजा और ध्यान करना अत्यंत आवश्यक है। 2025 का यह ग्रहण कई लोगों के जीवन में बदलाव, अवसर और चुनौतियां लेकर आ सकता है। यह एक महत्वपूर्ण समय है जो हमें आत्मनिरीक्षण करने और अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर देता है। ग्रहण के समय हमें यह समझने की जरूरत है कि यह केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। इसलिए इस समय को सकारात्मक रूप से अपनाना और अपने जीवन में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है।
साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ग्रहण का समय हमारे जीवन में नकारात्मकता से मुक्ति पाने का है। इसलिए हम इस समय को अवसर के रूप में देख सकते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। आखिरकार इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी का उद्देश्य आपको ये बताना था कि ग्रहण का समय न केवल खगोलीय घटना है, बल्कि यह आपके जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक हो सकता है। तो इसे सकारात्मक रूप से अपनाइए और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाइए। आशा है कि आपको दी गई जानकारी उपयोगी और प्रेरणादायक लगी होगी।